नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम साझेदारी पढ़ रहे थे, पार्टनरशिप हम पढ़ रहे थे, कई सारे सवाल हम उसके अंदर कर चुके हैं। कुछ कॉन्सेप्ट और बाकी थे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर ही बात करते हैं। सवाल देखते हैं। सवाल है आपका, ए, बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 4:5:2 है और इनके समय का अनुपात 1:2:3 है, तो इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ये जो सवाल है रेशियो में आता है, बहुत इजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत भी सवाल यही करते हैं स्टूडेंट। अभी तक हमने क्या किया है तो समझना, ए, बी और सी की हम बात कर रहे हैं, पूंजी और समय। अभी तक हमने दो ही चीज़ें की हैं, पूंजी समय का गुणा करने पर हमें लाभ का रेशियो प्राप्त होता है, और इस टाइप के सारे सवाल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। पूंजी और समय अगर आपको दिया है और लाभ का रेशियो अगर पूछा है तो बस सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। कैसे? तो पूंजी का अनुपात क्या दिया है, 4:5:2 दिया है। इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात 1:2:3 दिया है। तो जब भी आप इस टाइप के सवाल करते हो और पूंजी और समय का अनुपात अगर आपसे पूछा है, पूंजी और समय का अनुपात आपको दिया है और लाभ का अनुपात अगर पूछा है, तो कुछ भी नहीं करना है। अभी तक जो करते आ रहे हैं आप सीधे सीधे गुणा कर दो। ये हो जाएगा 4, 10 और 3 गुना 6। तो रेशो क्या हो जाएगा, 2:5:3। जब भी आपसे लाभ का अनुपात पूछा जाए, सीधे इन दोनों का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। बहुत इजी, तो इजी कॉन्सेप्ट है इसका, कुछ नहीं करना है। बस ध्यान रखना है कि कहाँ गुणा होता है, कहाँ डिवाइड हो जाता है। अब आप खुद बताओ, यहां हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें पता है। अगर इन दोनों में से एक वैल्यू आपको ना दे तो ये वैल्यू देगा। अगर इसमें मान लो समय ना दिया होता तो फिर हम क्या करते, तो हम इस पूंजी से इस लाभ को भाग दे देते। अभी हम आगे सवाल देखते हैं, पहले अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें अगला सवाल है आपका, ए, बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात आपको दे रहा है, कितना दिया है, 8:6:9, और इनके समय का अनुपात, यहां पर भी आपको पूंजी और समय दोनों दिया है, 3:1:2। तो इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि लाभ अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर दीजिए, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 8×3 = 24, 6 और 2 = 18। कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल होगा, या फिर 2 से हो रहा है तो 2 से कर लो, 3 8 24 से कर लो, 3 8 24, 3 2 6, 3 6 18। अब इसमें 2 से कैंसिल हो रहा है, तो रेशो क्या हो गया, 4:1:3। यहाँ पर रेशो जो है वो इसका दिया है, ये एक किसी एग्जाम का ही सॉल्यूशन था। तो अगर ये दिया है तो आप इसको देख लेना, 8:2:6 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको और छोटा करके अगर दिया है तो ये आंसर होगा। कई बार एग्जाम में ये गलतियां हो जाती है कि ऑप्शन जो है वो इस रूप में भी दे दिया जाता है। तो अगर कैंसिल कर देते हो तो भी आंसर सही है और नहीं करते हो तो भी सही है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? अब इसमें अगर ये ना दिया होता तो मैंने अभी क्या बताया, इनमें से अगर कोई भी एक वैल्यू ना दी जाए तो क्या करोगे। तो उस केस में क्या करना है आपको, दोनों में से एक भी वैल्यू अगर नहीं देता है तो सीधा सीधा है, हमने पूंजी और समय का गुणा किया है, पूंजी और समय का हमने क्या किया है, गुणा किया है, तो लाभ मिला हमें। और अगर पूंजी से आप लाभ को भाग दोगे तो समय मिल जाएगा। सवाल से समझते हैं इसको, ए, बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी का जो अनुपात है वो क्या है आपका, 2:3:4। पूंजी दी है 2:3:4। समय का अनुपात आपको नहीं दे रहा है, आपसे पूछ रहा है लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात दे रहा है 4:6:3। आपसे पूछ रहा है कि समय का अनुपात क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों दिया है तो गुणा कर दो। अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू आपको ना दी जाए और ये वैल्यू अगर दे दी जाए तो उसमें सीधा सा होता है कि समय अगर निकालना है तो लाभ को आप भाग दे दो, किससे, पूंजी से। कुछ नहीं किया मैंने, इन संख्याओं को इससे भाग दिया और कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6। तो रेशो क्या बना, 2:3/4, 2:3/4। और हमें पता है कि कभी भी फ्रैक्शन में रेशो नहीं होता है, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा।
4 का गुणा आप सबके साथ कर दो तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 और गुणा 4। तो यहाँ तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8:8:3 आपका आंसर होगा, मतलब सी वाला। तो ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट। आपको पूंजी और समय दिया है तो गुणा कर दो, अगर इन दोनों में से कोई पूछा है तो आप यहाँ पे भाग दे दो, आपको रेशो मिल जाएगा। समझ में आई चीज़ें? इजी है, टफ नहीं है। आप ये बोलते होंगे मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, इजी है टफ नहीं है, वाकई में नहीं है। आप उसको सॉल्व करो, अच्छे से बेसिक से समझोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगला सवाल है, ए बी व सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात क्या दिया है? 3:5:6 और लाभ का अनुपात दे दिया इसने 2:3:1। समय का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो अभी बताया कि समय का अनुपात निकालना है तो आप भाग दे दो 2/3, 3/5 और 1/6। कितना आएगा आपका? 2/3, 3/5 और 1/6। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 3, 5 और 6 का एलसीएम कितना आना चाहिए? 30। तो 3 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 20। 5 से कैंसिल करोगे, 5 6 30, 6 3 18, 6 पंजे 30 मतलब 5। तो 20, 18 और 5 ये आपका आंसर होगा। आई बात समझ में? सीधे सीधे भाग दो और आंसर निकालो। अगला सवाल, यहां आपको दिया है पूंजी का अनुपात आपको ना देते हुए अनुपात दिया गया है समय का। समय का अनुपात क्या दिया है? 4:5:6 और लाभ का अनुपात दे दिया। लाभ का अनुपात दे दिया है 2:5:3। तो यहां पर भी सेम वही तरीका है, पूंजी का अनुपात अगर निकालना है तो लाभ को आप भाग दे दो समय से। तो ये हो जाएगा 2 से 2 बार, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 2 बार। तो यहाँ ध्यान रखना कि रेशियो जो है ये 2:1:2 भी दिया है। रेशियो 2:1:2 दिया है तो ये आंसर मत लगा देना कि 2:1:2 बन रहा है। ये 2:1:2 नहीं है, ये 1/2, 1 और 1/2 है। ये ध्यान रखना इसमें। कई बार क्या करता है स्टूडेंट, नीचे संख्या देखिए और सीधे लिख देता है। इसका एलसीएम आपका 2 आएगा जो कि सबके और गुणा हो जाएगा। तो ये कैंसिल होगा, 1 बचा, ये 2 बचा, ये 1 बचा। तो ये आपका आंसर होगा 1:2:1। ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बचा था तो मैंने आपको ये बता दिया है। तो यहाँ आपका जो पार्टनरशिप है, साझेदारी, वो खत्म होता है। अगला चैप्टर जो भी पढ़ेंगे वो अभी रेशो से रिलेटेड ही रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी मिश्रण भी आएगा और एज भी आएगा। तो ये दोनों जो भी टॉपिक हैं ये अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा जो अभी तक हमने पढ़े हैं। यही चीज़ें हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।